स्टार्ट। हाँ, तो बच्चों सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने विगत कक्षा में मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम इन दो पाठों को पढ़ा और अब हम लोग जा रहे हैं अलस कथा चैप्टर 3 है, इसको पढ़ने के लिए। तो अलस कथा, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि आलसियों की कथा है। यह एक कथा है। इस कथा से हम लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। क्या है भाई? सबसे पहले तो हम लोगों को यह मालूम देखने से ही पड़ जाता है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेष्ठो महान रिपु। महान शत्रु है आलस्य, हमारे शरीर में स्थित एक दुर्गुण है, इसको दूर करना चाहिए। सर्वप्रथम यह शिक्षा मिली। और इस कथा के माध्यम से हम लोगों को यह मालूम करना है कि आलसी वास्तव में है कौन। आलसी उनको हम कह सकते हैं जो अपने पेट की आग को भी शांत करने में सक्षम नहीं है, हाथ पैर नहीं चला सकते हैं। वे अपनी भूख, अपनी पीड़ा को भी शांत नहीं कर सकते हैं। असली आलसी वही से हैं। अब उन्हीं को दान भी करना चाहिए। बाकी जो है कृत्रिम आलस्य का रूप बना करके हमारे सामने आते हैं, उनको दान देने के वे लायक नहीं है। उनको कुछ कर्म करके कुछ कमाना चाहिए, जिनको उपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस कथा के माध्यम से ये हम लोग ज्ञान प्राप्त होगा। और इसको लिखा कौन? विद्यापति जी ने। विद्यापति जी ने पुरुष परीक्षित नामक ग्रंथ से इसको निकाला, हम लोगों को सुलभ करने के लिए, हम लोगों को समझने के लिए, हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि आसानी से हम लोग इसको कथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो उसमें एक मिथिला के मंत्री हैं वीरेश्वर नाम के, वे बहुत दानी हैं। वे घर पे भोजन कराते थे संकटग्रस्तों को, अनाथों को, आलसियों को, सब तरह के लोगों को। लेकिन उसमें होता क्या था, वे चाहते थे केवल आलसी लोगों को भोजन कराना जो वास्तव में आलसी हैं। लेकिन कुछ कृत्रिम आलसी बन करके भी बड़े बड़े भूखे व्यक्ति भी, बड़े बड़े तोंद वाले, ऐसा किताब में स्पष्ट है, बड़े बड़े तोंद वाले भी आकर के उस पंक्ति में लग करके और दान ले जाते थे। तो वहां के सैनिकों ने देखा कि राजा हमारी भोजन की व्यवस्था इन लोगों को कुछ सीमित मात्रा में करते हैं। उनको मालूम है कि कुछ सीमित लोग हैं, लेकिन अधिक धन का खर्च हो जा रहा है, अधिक लोग उसका फायदा उठा ले रहे हैं। यह गलत बात है। जो वास्तविक हकदार है उसको मिलना चाहिए, न कि कृत्रिम आलसी वालों को मिलना चाहिए। तो उन सैनिकों ने एक परीक्षा लेने की बात सोची। आखिर में कैसे मालूम चला कौन असली है कौन नकली है? तो उन्होंने एक परीक्षा का प्लान बनाया और प्लान के रूप में उन्होंने जहां आलसी लोग सोए थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, वहां उसके घर में आग लगा दी। आग लगते ही उन्होंने देखा जो धूर्त थे, जो कृत्रिम आलसी का रूप बना करके आए थे, वे तो तुरंत भाग गए। और जो थोड़े आलसी भी थे, थोड़ा चल फिर सकते थे, भाग सकते थे, वे भी भाग गए। बचे कौन? 4 आलसी। कैसे मालूम चला? उनके बातचीत से। उन लोगों ने आग लगा घर में देख करके भागे नहीं। उन लोगों ने सोचा, वहां तक दिमाग भी नहीं है क्या है। उन लोगों में से एक ने कहा, पहला कह रहा है, ये शोरगुल कैसा है भाई, कोलाहल कैसा है भाई? तो दूसरा जो सोया हुआ है, देखो कैसे, देखिए कैसे कैसे बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है, मालूम पड़ रहा है कि घर में आग लगी हुई है। उस अलसशाला में जहां अलग आलसी उपचारे है, उसमें आग लगी हुई है। तो तीसरा भी सुना, वह कह रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है व्यक्ति, कोई भी दयालु आदमी नहीं है जो हमको आके भीगे हुए चटाई से या कोई कंबल से ढक दे ताकि आग हमारे देह पर न लगे। इतने बड़े आलसी थे। तो चौथा क्या बोला कि तुम लोग इतना बकबक क्यों करते हो, चुप क्यों नहीं हो जाते हो, डिस्टर्ब हो रहा है सोने में। इस तरह की बातों को सुन करके सैनिकों ने समझ लिया कि ओरिजिनल और असली यही चारों असली आलसी है। और उसने चारों को जलता हुआ देख करके आग तो पकड़ लिया था, बातचीत भी सुन लिया था, और उनको कैसे बचा रहा था। उन चारों के बालों को पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला और अधिक से अधिक दान, धन इत्यादि देकर के उनको विदा किया, है ना। उसमें क्या है, एक श्लोक उसमें है कि स्त्रियों का गति कौन है? उसका पति। ठीक है, स्त्रियों का गति उसका पति है। बच्चे हैं छोटे, उनकी गति कौन है? माँ।
माँ नहीं रहे तो छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, है ना। स्त्री का पति ना हो तो अनाथ है। और कारुणिक, जो कारुणिक है, जो दयालु लोग हैं वीरेश्वर जैसे, उन लोगों के बिना इनका जीवन, किनका, आलसियों का बेकार है। दयालु लोग हैं तो आलसी धरती पर जीवित हैं, ये दया न दिखावे तो आलसी भी समाप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। ठीक है, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलस कथा का रचयिता कौन है? देख रहे हैं आप लोग, विद्यापति। ठीक है, अब अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? अलस कथा ग्रंथ का नाम नहीं है, अलस कथा एक कहानी है। ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुष परीक्षित। किसने लिखा है? विद्यापति जी ने। विद्यापति कौन थे? ये भी क्वेश्चन है। विद्यापति कौन थे? विद्यापति मैथिली कवि थे। ठीक है, और मिथिला का मंत्री कौन था? उस मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, जो दान करता था। पांचवा क्वेश्चन, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है क्वेश्चन। स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर स्वभाव से दानी और दयालु था। वह सभी संकटग्रस्तों एवं अनाथों को भरपेट भोजन और वस्त्र देता था। ठीक है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। पहला आलसी ने क्या कहा? अहो यह शोरगुल कैसा है। ठीक है, आगे स्टार्ट। अगले प्रश्न को हम लोग पढ़े। दूसरा आलसी ने क्या कहा? दूसरा आलसी ने कहा, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लगी हुई है। तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। संस्कृत में भी दे सकता है, तर्क्यते पर मालूम पड़ता है। ठीक है, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। ठीक है, तीसरे आलसी ने क्या कहा? कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमने लिखवाया, आपको याद रखिएगा, इसको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसीलिए हमने लिखवाया। कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए कपड़े या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब आ गया क्वेश्चन, आलसी कौन है? वास्तविक रूप में आलसी कौन होता है? कौन? आलसी वे हैं जो अपने पेट की अग्नि को भी शांत करने में सक्षम नहीं है, और वे खराब स्थिति वालों में सबसे पहले स्थान पर हैं। ठीक है ना, ये भी 2 नंबर का है। जो बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ गया, समझिए कि 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन आने वाला है या उसके लिए महत्वपूर्ण है, हमने आपको लिखवाया। स्त्रियों का रक्षक कौन है? उसका पति। ठीक है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक, मतलब दयालु व्यक्ति, दयालु लोग। चौथे आलसी ने क्या कहा? ये हमने बाद में देखा। चौथे आलसी ने क्या कहा? चौथे आलसी ने कहा कि ए वाचाल, कब तक बोलोगे, चुप क्यों नहीं रहते हो? ठीक है, ये प्रश्न आता है। और जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? किसके सुख का? कोई भी किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? कोई भी जंतु अपने जाति के लोगों के सुख को देख करके। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे। हम लोग क्या, एक प्राणी कुत्ता भी होता है, देखते हैं, एक खाएगा, दूसरा दौड़ के आ जाता है, तीसरा दौड़ के आ जाता है। भाई उसका निरीह प्राणी है, भूख लगी है, पेट प्यास शांत करनी है उसको, तो आएगा ही। तो स्वजाति नाम अपने जाति के लोगों को। और आलसियों को इच्छा भर भोजन कौन देता था? ये क्वेश्चन हमने देखा बाद में, वीरेश्वर। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले अलस कथा पढ़ी थी। अब चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। नाम से स्पष्ट है, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का वर्णन है। लेखक आपने बहुत से देखे हैं, सुने हैं। हम लोग जानते थे कि केवल पुरुष ही पढ़ते हैं, आज न कल पुरुष पढ़ते हैं। स्त्रियां उस जमाने में भी पढ़ती थी, लिखती थी, वैदिक काल में। वैदिक काल आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं।
जैसा इतिहास कहता है, उस समय में भी लेखिकाएं थी, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। उस जानकारी को आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया। जो चारों वेद थे, उस वेद में ऋषि महर्षि लोगों के सहयोग के रूप में उनकी पत्नियां, जिनको हम ऋषिका कहते हैं, वे भी थी। जैसा कि हमने प्रश्न उत्तर भी बताया है, क्योंकि हम लोगों को क्रैश कोर्स है, इसलिए पूरा डिटेल में हम लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, संक्षेप में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग जानकारी कर लेते हैं, उसी में बहुत सारे प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि उस समय जनक की सभा थी, जनक की सभा में भी गार्गी नाम की एक ऋषिका थी। उसी तरह महाभारत का वर्णन है, उसमें भी सुरभा नाम की एक स्त्री थी जो विदुषी थी। विद्वान कहते हैं पुरुष को और विदुषी कहते हैं जो स्त्री पढ़ी लिखी हो उसको। विद्वान स्त्री कहना गलत है, विदुषी स्त्री सही होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उसमें विष्णु मिलता ही है। मध्यकाल में भी जैसे विजयनगर राज्य था, उसके राजा थे, उनकी पत्नी थी, वो भी विदुषी थी, वह भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक मधुरा विजयम काव्य का नाम आता है। मदुरई पर विजय प्राप्त करने की खुशी में राजा थे, अपने उनकी मैंने जो ऋषिका लिखी मधुरा विजय, वह अपने पति, संभवतः पति थे, पति के विजय गाथा को मधुरा विजय के रूप में लिखी थी। ठीक है, इस तरह करते करते अब लौकिक संस्कृत साहित्य में भी हम लोग आते हैं। इस समय भी हम लोग देखते हैं कि लेखिकाएं तो तमाम है। और अब क्या कहना, अब के बारे में तो आप सब देखते हैं। किस क्षेत्र में स्त्रियां नहीं है, लेखन का क्षेत्र हो या आकाश मार्ग में जाने का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब आगे इसको पढ़े हैं। क्रैक कोर्स के माध्यम से आपको प्रश्न महत्वपूर्ण तैयार किए हम लोगों ने, आपको लेके आते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? कितने? ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। ठीक है, लेकिन 5 के अलावा हमने लिखा है यहाँ 5 का नाम, क्योंकि हमने देखा कि एक प्रश्न ये भी उठ रहा है, उन 5 का नाम बताइए, उन ऋषिकाओं का नाम जो अथर्ववेद में थी। पुस्तक में भी दिया हुआ है, यमी, अपाला, याद करिएगा आप जरूर से। 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वालामृणी। ठीक है, 2 प्रश्न इसमें आ गए। एक संख्या के मामला में 50 और नाम पूछा जाएगा तो 5 का नाम आपको याद करना पड़ेगा। विपुलम की मस्ती, संस्कृत में वैसे प्रश्न आते हैं विपुल, विशाल। विपुल क्या है, विशाल क्या है? संस्कृत साहित्य विशाल है। काव्यों के रचना और संरक्षण में कौन कौन ध्यान दिए? स्त्रियां ध्यान दी। प्रश्न आसान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की चर्चा है, उनकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैत्रेयी याद रखिएगा। और मैत्रेयी जो थी पत्नी, उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उस ग्रंथ का नाम, उस काव्य का नाम बृहदारण्यकोपनिषद में। यह भी क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण। जनक की सभा में किस ऋषिका का नाम आता है? किस ऋषिका का वर्णन है? गार्गी का। महाभारत में किस ऋषिका का वर्णन है? सुलभा का। याद रखिएगा नाम एकदम, है ना। और लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। कितनी कवयित्रियों का वर्णन है? 40। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसके विषय में शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। और आगे फिर हम लोग प्रश्न अब देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका एक विदुषी थी, वह किस वर्ण की थी? रंग उसका सांवला था। ठीक है, वह श्याम वर्ण की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? उसको सर्वशुक्ला सरस्वती की उपाधि दी गई थी इस विजयांका को। कौन थी? विजयांका। ये 2 क्वेश्चन उससे बनते हैं। सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? उसी विजयांका को।
संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कौन से राज्य के राजा प्रयासरत थे? उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसके राजा बहुत प्रयास किए संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत भाषा के लिए और संस्कृत विषय के लिए। विजयनगर राज्य के राजा, याद रखिएगा। गंगा देवी किस राजा की पत्नी थी? कंपन राय की। ठीक है, इसमें बहुत सा नाम याद करना है, थोड़ा सा इसमें मेहनत है, आपको समझने का चीज ये नहीं है, थोड़ा इसको याद करने का चीज है, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करिएगा इसमें। गंगा देवी किस राजा की पत्नी थी? हो गया कंपन राय की। मधुरा विजय किसने लिखी? किसने लिखा मधुरा? गंगा देवी ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि मधुरा विजय किस उद्देश्य से लिखा गया? तो मदुरई पर विजय के उपलक्ष्य में, मदुरई उस समय का साम्राज्य था साउथ इंडिया में, है ना, वहां पर उस साम्राज्य को विजय प्राप्त कर, उस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मधुरा विजय उन्होंने लिखा। और जीता कौन था? उनके स्वामी, उनके पतिदेव। ठीक है, तो आधुनिक काल के किस लेखिका का नाम प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमा राव। ठीक है, और पंडिता क्षमा राव ने कौन सी पुस्तक लिखी? शंकर चरितम। वर्तमान काल में कवयित्रियों में किस नाम का उल्लेख मिलता है? कवयित्रियां बहुत हैं, लेकिन मुख्य नाम किसका मिलता है उल्लेख है? प्रश्न आता है 2 नंबर का, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्रा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, अच्युत राय किस शताब्दी के राजा थे? षोडश शतकम, 16वीं शताब्दी के राजा थे। यह आता है प्रश्न। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है? बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का, उसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। यह 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न में है। इसमें याज्ञवल्क्य पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन घूम फिर करके एक जगह चला आया। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर राज्य के। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज इसको चौथा चैप्टर भी समाप्त कर लिए, लेकिन इसको आप मेहनत करेंगे घर पे। मेरा मेहनत और आपका मेहनत दोनों होगा, तभी सफल